जी हां, भारत ने विदेशों में रखा अपना 104 टन सोना वापस देश मंगा लिया है। जी हां, ये कोई सामान्य खबर नहीं है, ये ऐसा फैसला है जो सिर्फ सोने का नहीं बल्कि आने वाले समय की आर्थिक लड़ाई का संकेत माना जा रहा है। हमारा सोना खुद का वो पड़ा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, कांग्रेस के टाइम का, क्योंकि वो कहते थे यार भारत में पड़ा या यूके में पड़ा फर्क की पैदा है। अब 104 टन सोना हमने वहां से साइलेंटली मूव करके भारत ले आए। इंडिया ने डी डॉलराइजेशन में भी गोल्ड का इस्तेमाल किया, ट्रेड भी की गोल्ड के अंदर, यूएई के साथ भी रिलेशंस को बेहतर किया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया एक ग्लोबल पावर था, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इट इज थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट है, न्यूक्लियर पावर है, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी थी जब, सो इंडिया वाज डेफिनेटली ए ग्लोबल पावर। ये भी याद रहे कि भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है ना वो तकरीबन 90 से 92 बिलियन डॉलर के करीब हो गया है। तो जहाँ पाकिस्तान का तकरीबन 11 से 12 बिलियन डॉलर का हो गया, आप कह सकती हैं। जंग दहलीज तक पहुंच चुकी है। पहली गलतफहमी होगी कि ये जंग शॉर्ट टर्म होगी, 3-4 दिन, ज़्यादा 5-6 दिन। ऐसा नहीं है, ये तूल पकड़ सकती है, हो सकता है 15 दिन तक जा पहुंचे। है कि वैसे कई कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के जा चुकी हैं। अब एक फर्म और जो है उन्होंने भी पाकिस्तान से अपना बिजनेस जो है वो खत्म करने का अनाउंस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार। इंडिया ने क्वाइटली एक ऐसा फाइनेंशियल मूव किया है जो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी में गेम चेंज कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने 104 मीट्रिक टन गोल्ड वापस इंडिया लाया है। ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है और जब एक कंट्री अपना गोल्ड रिजर्व घर लाती है तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और स्ट्रांग बनाना। आज दुनिया में डॉलर डोमिनेंस पर सवाल उठ रहे हैं और कई कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव कर रही हैं। ऐसे टाइम पर इंडिया का यह स्टेप दिखाता है कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को और सॉलिड बना रहा है। गोल्ड रिजर्व्स स्ट्रांग होने का मतलब है करेंसी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर प्रोटेक्शन। ये डिसीजन एक बात क्लियर करता है, इंडिया सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए तैयारी कर रहा है। और जब आप क्वाइटली अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो तो बड़े मूव्स अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंपैक्ट खुद बोलता है। हमारा सोना खुद का वो पड़ा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, कांग्रेस के टाइम का, क्योंकि वो कहते थे यार भारत में पड़ा या यूके में पड़ा फर्क की पैदा है। अब 104 टन सोना हमने वहां से साइलेंटली मूव करके भारत ले आए। मैं पहले बोल रहा हूं, ये सोना तो यार बैंक ऑफ इंग्लैंड में बहुत देर से पड़ा हुआ था, लेकिन अभी आप अपने भारत की धरती के ऊपर अभी क्यों लेके आ रहे हैं? यानी कि ये एक रूटीन का फाइनेंशियल ट्रांसफर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। रिजर्व बैंक ने अभी अभी जो बिगेस्ट वेल्थ रीलोकेशन है मॉडर्न हिस्ट्री में उसको करके दिखा दिया, क्योंकि कई 10, 20, 30 साल से भारत ने हमेशा वेस्ट के ऊपर ट्रस्ट किया। हम अपने प्रेशियस गोल्ड को उनके तिजोरी में रखते रहे, इवन कि हमारा जो गोल्ड है, सिल्वर है, इवन कि हमारा जो डॉलर्स है वो अमेरिका की बैंक में पड़े होते हैं। अब बैंक ने क्या किया, हमारे जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं वो हमारे सॉवरेन वेल्थ को होल्ड करके रखती थी। इवन कि जो गोल्ड वहां पे पड़ा हुआ है उसका किराया हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को दे रहे थे कि आप हमारे सोने को संभाल के रख रहे हैं, आप हमारे से पैसे ले लीजिए, नॉट एनी मोर। दोस्तों आज हमारे पास 880 मैट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड है और उसका 80%, ऑलमोस्ट 80% ऑलरेडी भारत की तिजोरी में है। 20% अभी भी बाहर पड़ा है, उसे भी वापस लेके आया जाएगा। लेकिन भारत में हम रखेंगे कहां पर? मुंबई में, नागपुर में हमने बहुत ज्यादा बड़े वॉल्ट बनाए हुए हैं, उसमें ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टन ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है हमारे लॉक एंड की के अंदर। लेकिन ये सडन पैनिक ये क्यों है? उसका रीजन है, या एक मैसिव शिफ्ट क्यों है? अगर आप रशिया की तरफ देखें, वहां पर जब युद्ध शुरू हुआ था उनके सारे एसेट्स, उनका गोल्ड जो ट्रैप था पूरे दुनिया के बैंकों में, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, इवन की यूएसए में, उसको ब्लॉक कर दिया गया। ये रशिया अपने कंट्री को चलाने के लिए भी भीख मांगता रहा कि मेरे पैसे वापस कर दीजिए। भारत को मालूम है कि हमारा युद्ध वो प्रिय पाकिस्तान, जो नया नया आजकल डोनाल्ड ट्रंप है या यूरोपियंस हैं, उनके साथ बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप पाकिस्तान का होता जा रहा है। अगर हमारा पाकिस्तान से युद्ध शुरू हुआ, जो होने वाला है, मुझे लगता है कि होगा ही होगा, तब हमारे पैसे कहीं ब्लॉक ना कर दें। वो हम रिफ्यूज कर रहे हैं कि वेस्ट की जो ब्लैकमेलिंग पावर है,
इसे हमने खत्म करना है। इसलिए वो हमारे ऊपर टर्म्स को डिक्टेट ना कर सकें, हमने दो काम किए। एक, हमने अपने फिजिकल गोल्ड को वापस लेके आना शुरू कर दिया ताकि हम अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में रखें। दूसरा एक काम और किया, जो डॉलर है उसे भी हमने बेचना शुरू कर दिया है ताकि ना रहेगा डॉलर, ना बजेगी बांसुरी वेस्ट की। दूसरा, गोल्ड भी वापस आ गया। दोस्तों, ये है नया टेरिफाइंग न्यू रूल ऑफ ग्लोबल सर्वाइवल। हम विटनेस कर रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड था, जहां पे दौलत था एक ही अमेरिका, वो खत्म हो रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर वो फंसा हुआ है। दे आर ओवर रीचिंग। एंडलेस प्रॉक्सी वॉर्स ने अमेरिका को खोखला कर दिया। इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने कंट्री को चलाने के लिए कभी टैरिफ लगाता है, कभी सैंक्शंस लगाता है, कभी वो फाइट करता है टेक्नोलॉजी वॉर्स का, कभी ट्रेड वॉर शुरू कर देता है, और डॉलर को वो फाइनेंशियल वेपन की तरह वो यूज करता है मास डिस्ट्रक्शन के लिए। भारत ने भी ब्रिलियंट मूव किया इस वक्त। रूथलेस गेम ऑफ सर्वाइवल हमने शुरू कर दी। हम अपने बेट्स को हेज कर रहे हैं। भारत कितनी तैयारियां कर रहा है अपने डिफेंस को और अपने एग्रेशन को बढ़ाने के लिए। ये भी याद रहे कि भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है ना, वो तकरीबन 90 से 92 बिलियन डॉलर के करीब हो गया है। तो जहाँ पाकिस्तान का तकरीबन 11 से 12 बिलियन डॉलर का हो गया, आप कह सकती हैं। लेकिन फ़र्क देखिए, कहाँ 11-12 बिलियन डॉलर और कहाँ 92 बिलियन डॉलर। तो ह्यूज गैप। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो कर दिखाया मई में पिछले साल, और अभी उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी हुआ चाहती है अगले हफ्ते, तो यकीनन पाकिस्तान इससे गाफिल तो नहीं होगा। जो कुछ भारत एक्वायर कर रहा है, ले रहा है दुनिया भर से, जो डेवलप कर रहा है इंडिजिनसली, पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। और हमारी कोशिश यही है, हमारे कोई ऑफेंसिव या अग्रेसिव डिज़ाइंस तो है नहीं, सारा डिफेंसिव प्रोग्राम है हमारा। और अगर भारत ने कभी कोशिश की दोबारा किसी एग्रेशन की, जो कि मई में उसने की थी, तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमारे पास ही PL-15 मिसाइल है, फिर हमारे पास और अब हम जो है J-35 भी ले रहे हैं, और फिर कान जो हमारे तुर्की का एयरक्राफ्ट है, ये दोनों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। तो अब अगली जंगें जो होंगी ना, वो शायद एयरक्राफ्ट भी ना हो, आई डू नॉट नो, मिसाइल्स की होंगी सारी बातें, तो ड्रोन्स पे होंगी बेस्ड। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। और सदर ट्रम्प को इस हवाले से शाबाश देनी पड़ती है, या क्या कहा जाए उनको। उन्होंने पूरी दुनिया का निज़ाम तितर बितर करके रख दिया है, अप एंड हो गया है। किसी को कोई मालूम नहीं है कि अगले आने वाले सालों में क्या होगा। एक पूरी दुनिया इस वक्त हैजान किसी कैफियत से गुजर रही है ना। अभी आप देखिए, इवन ईरान और अमेरिका की जंग तो अभी शुरू हुई ना, उससे पहले अगर यूक्रेन के मामले में देखिए, तो जो अमेरिका का रद्द अमल रहा नेटो की जानिब या यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब, वो भी कोई इतना अच्छा तो था नहीं। जो एक ग्लोबल ऑर्डर था दुनिया भर में, जो सिस्टम चल रहे थे, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प एक तारीख़ी शख्सियत तो बन गए हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो जिस नादानी में कर रहे हों, जैसे भी कर रहे हों। लेकिन एक तारीख़ी शख्सियत इस हिसाब से ज़रूर है कि उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया है। वो अच्छे के लिए, बुरे के लिए, वो एक अलग बहस है।